मुगल सल्तनत के महान सम्राट अकबर अपने न्यायप्रिय और प्रजावत्सल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान और चतुर दरबारी थे, परंतु सबसे अधिक ख्याति मिली बीरबल को उनकी हाजिर जवाबी, चतुर बुद्धि और परिस्थितियों को हल्के फुल्के हास्य के साथ सुलझाने की क्षमता के कारण। अकबर बीरबल की दिलचस्प कहानियां हर गली मोहल्ले में मशहूर थीं। आज की कहानी भी एक अनोखी घटना पर आधारित है, एक रहस्यमय चिट्ठी जिसमें सिर्फ 7 रंग थे, कोई शब्द नहीं। कैसे बीरबल ने उसकी पहेली सुलझाई और फिर क्या दिलचस्प मोड़ आए, आइए जानें इस नई कथा में। दरबार का माहौल हमेशा की तरह जीवंत था। सिंहासन पर विराजे अकबर अपने मंत्रियों और दरबारियों से विभिन्न मामले सुन रहे थे। तभी राजकीय डाकिया हाफता हुआ भीतर आया। वह हाथों में एक छोटा सुंदर सा रेशमी लिफाफा लिए हुए था। लिफाफे पर सुनहरी किनारी थी और बीच में एक अनोखा मोहर लगा हुआ था, जिसके अंदर इंद्रधनुषी बिंदी दिखाई देती थी। डाकिये ने झुककर कहा, जहांपना, यह खत किसी अज्ञात पते से आया है। हमने नाम पता जानना चाहा, पर हमें कुछ नहीं पता चला। बस इतना मालूम है कि इसे एक साधु ने रात्रि में हमारे डाकघर के द्वार पर रख दिया और चला गया। उसने कहा कि यह बेहद खास खत है, सीधा बादशाह अकबर के हाथ में जाना चाहिए। अकबर ने विस्मय से कहा, एक साधु ने यह खत दिया? चलो दो तो सही, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। डाकिये ने विनम्रता से वह रेशमी लिफाफा आगे बढ़ाया और दरबार से विदा ले ली। अकबर ने लिफाफे को ध्यान से देखा, न कोई लिखावट न कोई पता, बस सुनहरी मोहर जिस पर इंद्रधनुषी बिंदी। उन्होंने मोहर तोड़ी और भीतर से एक मोटा कागज निकाला। कागज खोलते ही उन्हें हैरानी हुई, कागज पर कोई शब्द नहीं थे, बस 7 अलग अलग रंगों के चिन्ह उकेरे गए थे। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और गुलाबी जैसी छटा लिए 7 छोटे बिंदु किसी पैटर्न में बने हुए। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे, अजीब चिट्ठी है, कोई शब्द नहीं, सिर्फ रंग ही रंग। अकबर ने भौहें तिरछी करते हुए कहा, किसी को कुछ समझ आता है? यह क्या संकेत है? सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वजीर आजम भी चुप। तभी अकबर की नजर बीरबल की ओर गई। बीरबल दरबार में उपस्थित थे, हमेशा की तरह शांत मुद्रा में सब देख रहे थे। अकबर बोले, बीरबल तुम कुछ समझ पाए? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यह कोई अनोखा संदेश लगता है। बिना शब्दों की भाषा, शायद किसी ने इशारों में कुछ कहना चाहा है। मुझे थोड़ा समय दें, मैं जरूर पता लगाऊंगा। अकबर ने हामी भरी, ठीक है, तुम इस पर विचार करो। अगर यह मजाक नहीं है तो जरूर कोई महत्वपूर्ण संदेश या चुनौती होगी। हमें जानना होगा कि कौन भेज रहा है और क्यों। दरबार की सुनवाई खत्म होने के बाद बीरबल ने वह चिट्ठी अपने पास रख ली और महल के एक शांत कोने में जाकर उसका मुआयना करने लगे। 7 बिंदु, 7 रंग, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी नीला, गहरा नीला या जामुनी और गुलाबी। उनके आसपास कोई शब्द नहीं, बस बिंदु ही बिंदु। बीरबल मन में सोच रहे थे, क्या यह इंद्रधनुष का संकेत है या कोई गुप्त कोड? हो सकता है कि हर रंग किसी अक्षर का प्रतीक हो, जैसे लाल ए, नारंगी बी, पीला सी। लेकिन यह तो पश्चिमी वर्णमाला जैसा लगेगा, हमारे यहाँ तो देवनागरी या फारसी प्रचलित हैं। उन्होंने उन बिंदुओं को ध्यान से देखा, उनमें कुछ सूक्ष्म आकृतियां थीं, मानो रंगों के भीतर किसी ने महीन रेखाएं खींच रखी हों। चूंकि रंग गहरे थे, वो रेखाएं तुरंत नजर नहीं आती थीं। बीरबल ने एक सफेद कपड़े से बिंदुओं को हल्का रगड़कर देखने का प्रयास किया, तो पता चला कि हर बिंदु के भीतर कोई छोटा सा चिन्ह है। जैसे लाल बिंदु के अंदर एक तीर सा निशान था, नारंगी के भीतर कोई चक्र सा,
पीले के भीतर एक नन्ही तलवार, हरे में कहीं फूल सा, नीले में कोई मछली सी आकृति, जामुनी में एक चिड़िया सी और गुलाबी में एक गगरी सी। बीरबल हैरान, वाह, इतने बारीक चित्र किसने बनाए होंगे? जरूर कोई बहुत ही चतुर आदमी है जो इस तरह गुप्त संदेश भेज रहा है। उन्होंने सोचा कि शायद ये चिन्ह ही कुंजी हैं, तीर, चक्र, तलवार, फूल, मछली, चिड़िया और गगरी। इन 7 प्रतीकों के मायने क्या हो सकते हैं? बीरबल ने खुद से सवाल किया, क्या ये कुछ प्राचीन कथाओं से जुड़े प्रतीक हैं? किसी त्योहार के प्रतीक, या फिर किसी तरह के इशारे की हमें कहा जाना है? इसी उधेड़बुन में रात हुई। बीरबल को नींद नहीं आ रही थी। वे चिराग की रोशनी में वो चिट्ठी घूरते रहे। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली सुबह बीरबल महल की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक फकीर ने उन्हें आवाज दी, बाबा रहो, बाबा रहो, बाबा या हुजूर, ठहरो। बीरबल ने रुककर उस फकीर की ओर देखा। फकीर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह हाथ में एक मलमल की पोटली लिए हुए था। फकीर बोला, मुझे पता है तुम्हारे हाथ एक 7 रंगों की चिट्ठी लगी है। अगर तुम उसका रहस्य जानना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। बीरबल को आश्चर्य हुआ। उन्हें यह तो मालूम था कि महल के डाकिये और कुछ गिने चुने दरबारियों के अलावा शायद ही किसी को इस चिट्ठी के बारे में पता हो। यह फकीर कैसे जानता है? वे मन ही मन सतर्क हो गए। उन्होंने फकीर से पूछा, तुम कौन हो बाबा? तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास ऐसी कोई चिट्ठी है? फकीर ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराकर कहा, नाम में क्या रखा है बेटा? मैं तो बस एक राहगीर हूँ जिसे कुछ इशारे मिले हैं कि तुम उस चिट्ठी को सुलझाना चाहते हो। यदि सचमुच जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, पर याद रखना इस रास्ते पर खतरे भी हो सकते हैं। बीरबल को कुछ संदेह तो हुआ, पर जिज्ञासा भी हुई कि शायद यही फकीर वह व्यक्ति हो जो साधु के वेश में चिट्ठी दे गया था, या उससे जुड़ा हो सकता है। उन्होंने फैसला किया कि फकीर के पीछे चलते हैं, देखेंगे क्या होता है। फकीर के पीछे चलते चलते बीरबल नगर के एक पुराने उजाड़ पड़े मंदिर के पास पहुंच गए। यह मंदिर अब उपयोग में नहीं था और उधड़े हुए पत्थरों का ढांचा मात्र बचा था। फकीर ने बीरबल को भीतर चलने का संकेत किया। मंदिर के गर्भगृह में एक धूसर रंग के पत्थर पर 7 पतली सी मोमबत्तियां जली हुई थीं, जो अलग अलग रंगों की थीं, चटक लाल, हल्की नारंगी, पीली, हरी, आसमानी, बैंगनी और गुलाबी। बिल्कुल उसी क्रम के जैसे चिट्ठी में 7 बिंदु थे। बीरबल चौंक गए, अवश्य यह कोई सोची समझी योजना है। फकीर ने मोमबत्तियों की ओर इशारा करके कहा, ये 7 मोमबत्तियां किसी इंद्रधनुष की तरह जल रही हैं। अब गौर से देखो, इनमें से किसी एक को फूंक मारकर बुझा दो, लेकिन ध्यान रहे, गलत मोमबत्ती बुझा दी तो सब निरर्थक हो जाएगा। बीरबल को कुछ समझ न आया। अरे, ये कैसी पहेली? कोई संकेत तो दो, किस आधार पर चुनूं कि कौन सी मोमबत्ती बुझानी चाहिए? फकीर बोला, जवाब तुम्हारी उस चिट्ठी में छिपा है। या यूं कहो कि चिट्ठी की भावना समझो, अगर शब्द न हो तो भी वो कुछ कह रही है। कौन सा रंग सबसे पहले त्यागना उचित है? बीरबल ने तुरंत अपनी चिट्ठी के 7 रंगों और प्रतीकों को याद किया, तीर लाल, चक्र नारंगी, तलवार पीला, फूल हरा, मछली नीला, चिड़िया बैंगनी, गगरी गुलाबी। बीरबल मन ही मन विश्लेषण करने लगे, तीर, तलवार, ये हिंसा के प्रतीक तो हैं। चक्र कर्म या गति का प्रतीक हो सकता है, फूल सौंदर्य का, मछली जीवन का, चिड़िया आजादी का, गगरी जल का। सबसे पहले त्याग क्या करना अच्छा होगा? वे सोचने लगे, शायद हिंसा के प्रतीक का त्याग करना सबसे उचित हो। तलवार और तीर दोनों हिंसा दर्शाते हैं, पर पहले कौन सा रंग छोड़ा जाए, लाल का तीर या पीले का तलवार? बीरबल को तीर और तलवार में अंतर दिखा,
तीर प्रहार करने के लिए दूर से इस्तेमाल होता है, तलवार आमने सामने की लड़ाई में कौन सा ज्यादा खतरनाक या त्यागयोग्य? इस पर बहस हो सकती थी, लेकिन बीरबल ने अपने अंतर्ज्ञान से सोचा, तलवार तो कभी कभी न्याय के लिए भी उठाई जाती है, लेकिन तीर प्रायः छिपकर दूर से वार का प्रतीक माना जा सकता है। हो सकता है पहला त्याग उसी का हो। अंततः बीरबल ने लाल मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा दिया, यानी तीर का त्याग किया। मोमबत्ती बुझते ही फकीर मुस्कुरा उठा, शाबाश, तुमने सही मोमबत्ती बुझाई। अब आगे की राह खोल दी गई है, चलो मेरे साथ। उसी उजाड़ मंदिर के पिछवाड़े में एक प्राचीन सरोवर था, लगभग सूखा हो चुका। किनारे पर काई जमी थी। फकीर और बीरबल वहां पहुंचे तो फकीर ने अपने झोले से एक छोटा पात्र निकाला और उसमें सरोवर का थोड़ा सा गंदला पानी भरा। फिर उसने वह पात्र बीरबल की ओर बढ़ाया और कहा, यह पानी अब गंदा है, तुम चाहो तो इसे साफ कर सकते हो, पर तुम्हारे पास कोई यंत्र, कोई कपड़ा, कुछ नहीं। बताओ क्या करोगे? बीरबल असमंजस में, बिना कपड़े, बिना छानने के साधन के यह पानी कैसे साफ होगा? तभी उन्हें अपनी चिट्ठी के रंगों में गगरी, गुलाबी याद आई, जो जल का प्रतीक हो सकती है। शायद यह संकेत है कि हमें पानी से संबंधित कोई युक्ति लगानी होगी। बीरबल सोचने लगे कि पानी को अगर थोड़ी देर स्थिर रहने दिया जाए तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और ऊपर का पानी कुछ हद तक साफ हो सकता है। लेकिन फकीर उन्हें ऐसा करने के लिए समय देगा या नहीं? फकीर ने हंसकर कहा, यही सोच रहे हो ना कि पानी को ठहरने दो, शांति से उसकी गंदगी नीचे बैठ जाएगी। बीरबल ने स्वीकार करते हुए सिर हिलाया, हाँ बाबा, यही एक तरीका है, पर इसमें भी समय लगेगा, कुछ मिनट, कुछ घंटे। फकीर ने पात्र को जमीन पर रख दिया। इसी का नाम धैर्य है बेटे। कई समस्याएं जल्दबाजी में हल नहीं होंगी, उन्हें समय की शांति चाहिए। अपनी चिट्ठी के रंगों में नीला, मछली और गुलाबी, गगरी से कोई संदेश ले सकते हो, पानी ही जीवन है, उसे कुदरती ढंग से साफ होने दो। कुछ देर रुकने पर सचमुच मिट्टी नीचे बैठने लगी, ऊपर साफ पानी दिखने लगा। फकीर ने पात्र उठा लिया और कहा, लो, यह पानी अब पहले से बेहतर है। याद रखो, कई पहेलियां धैर्य मांगती हैं। बीरबल समझ गए कि ये पहेलियां सिर्फ दिमागी खेल नहीं, जीवन के सबक भी हैं, त्याग, धैर्य और संतुलन की। इधर महल में अलग ही गहमागहमी मची थी। सुबह से बीरबल नदारद थे। अकबर को चिंता होने लगी, बीरबल आज कहीं दिख नहीं रहे। कहीं वो चिट्ठी वाला कोई षड्यंत्र तो नहीं? कुछ दरबारी भी अफवाहें फैलाने लगे, जरूर बीरबल को कोई बहका कर ले गया होगा, या हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में फंस गए हों। अकबर ने अपने निजी रक्षकों को आदेश दिया, बीरबल को ढूंढ कर लाओ, पता करो वे कहाँ गए, मगर कोई सुराग न मिल पाया। एक दो सैनिकों ने बताया कि किसी फकीर के साथ उन्हें जाते देखा था, पर वह फकीर कौन था, कहाँ गया, कुछ पता नहीं। अकबर ने गहरी सांस ली, बीरबल कभी कभी रहस्यमय तरीकों से काम करते हैं, लेकिन मुझे उनकी सुरक्षा की चिंता हो रही है। इस बीच फकीर और बीरबल नगर से दूर एक सुनसान इलाके में पहुंचे, जहां एक पुराना किला सा ढांचा था। दीवारों पर जगह जगह भित्ति चित्र, म्यूरल बने हुए थे, राजाओं की आकृतियां, युद्ध के दृश्य और ग्रामीण जीवन के कुछ चित्र। फकीर ने बीरबल को एक दीवार की ओर ले जाकर कहा, देखो यहाँ क्या अंकित है। बीरबल ने देखा, दीवार पर 7 सैनिकों का चित्र था, जिनके पास अलग अलग हथियार थे, तीर, तलवार, भाला, गदा, ढाल, चक्र और एक सैनिक खाली हाथ। फिर उसी चित्र में नीचे एक सामूहिक लड़ाई का दृश्य था। सैनिक आपस में लड़ रहे थे, लेकिन बीच में एक शख्स, शायद कोई बुद्धिमान व्यक्ति, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में एक सफेद कपड़ा लहरा रहा था, मानो शांति का प्रतीक।
फकीर बोला, इन 7 में से 6 के पास हथियार हैं, लेकिन एक के पास कुछ नहीं। सोचो किसकी सबसे ज्यादा शक्ति है। बीरबल ने भौहें सिकोड़ी, जिसके हाथ में हथियार नहीं है वही शांति दूत होगा। क्या यह हिंसा और अहिंसा का संदेश है? फकीर ने प्रतिप्रश्न किया, यदि कोई कहे कि हथियार से ही शक्ति आती है तो जवाब क्या दोगे? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, बादशाह ने सदा सिखाया है कि ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, बुद्धि और अच्छे इरादों में भी होती है। तलवार बहुत बार युद्ध जीतती है, मगर दिलों को नहीं। अहिंसा या शांति यह सबसे बड़ा हथियार हो सकता है जो द्वेष को समाप्त करता है। फकीर ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे भीतर ज्ञान की ज्योति है, तभी तो अकबर तुम्हें इतना मानते हैं। यही 7 रंगों की चिट्ठी का एक और संदेश है, 7 रंग मगर एक रंग शांति का जो सबको जोड़ता है। बीरबल ने मन ही मन अंदाजा लगाया, मेरा विचार है कि इन पहेलियों के क्रमशः हल से हम किसी अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। यह सब कुछ इतना रहस्यमय है, कौन चाहता है कि मैं ये सब सीखूं या समझूं? अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उधर जब शाम हो चली और बीरबल नहीं लौटे तो दरबार में बेचैनी बढ़ी। कुछ चालाक दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, मौका पाकर अकबर के कान भरने लगे, जहां पनाह, कहीं ऐसा न हो कि यह कोई षड्यंत्र हो और बीरबल उससे मिले हों। क्या पता वे हमारे राज्य के खजाने या गुप्त को लीक कर रहे हों? उस 7 रंगों की चिट्ठी के बहाने किसी दुश्मन मुल्क से मिले हों। अकबर ऐसे सुझाव सुनकर तिलमिला उठे, बकवास बंद करो। मुझे बीरबल पर पूरा भरोसा है। हाँ, उनकी सलामती की फिक्र जरूर है, पर मुझसे उनकी निष्ठा पर सवाल मत उठाना। फिर भी अकबर ने कुछ जासूसों को तैनात कर दिया कि इधर उधर पता लगाते रहें। कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। अब रात घिर आई थी। फकीर और बीरबल एक जंगल से गुजर रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी, पेड़ों के बीच अजीब सन्नाटा था। उस घनघोर अंधेरे में बस जुगनू टिमटिमा रहे थे। थोड़ा अंदर जाने पर एक विशाल बरगद का पेड़ मिला, जिसकी जटाएं जमीन तक लटकी हुई थीं। फकीर ने वहां कुछ सूखी टहनियां और पत्ते इकट्ठे किए और छोटी सी आग जलाई ताकि ठंड से राहत मिले। फकीर ने टहनियों को आग में डालते हुए कहा, देखो, प्रकृति का एक रूप आग। इस आग ने तुम्हारे सामने का अंधेरा दूर कर दिया, पर यही आग अगर बेकाबू हो जाए तो पूरे जंगल को जला सकती है। तो हमें प्रकृति के साथ तालमेल रखना सीखना होगा। तुम्हारी चिट्ठी के 7 रंग भी प्रकृति का प्रतीक हैं, इंद्रधनुष के रंग। क्या कभी सोचा है क्यों इंद्रधनुष संकट के बादलों के छंटने पर खिलता है? बीरबल ने कहा, हाँ, बारिश के बादल जब हटते हैं और सूरज की किरणें पानी की बूंदों से अपवर्तित होकर निकलती हैं, तो इंद्रधनुष बनता है। यह एक आशा का संकेत है, मुसीबत के बाद उजाला। फकीर ने सहमति में सिर हिलाया, और यह भी कि हर विपत्ति के बाद उम्मीद जागती है। यदि तुम इस चिट्ठी का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हो तो ये 7 रंग 7 सीखें हैं, शांति, धैर्य, त्याग, करुणा, सौंदर्य, कर्म और जीवन। बीरबल ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे इन सब बातों की सीख देने के लिए मुझे यहाँ तक क्यों लाए? फकीर ने हौले से जवाब दिया, हर गंतव्य पर पहुँचने से पहले यात्रा आवश्यक है। कभी कभी राजा के सबसे विश्वसनीय दरबारी को भी याद दिलाना पड़ता है कि शासन न सिर्फ प्रजा को नियंत्रित करने के लिए बल्कि उनका हित करने के लिए होता है। इन सभी गुणों की दरकार एक सफल राज्य में होती है। बीरबल ने मन ही मन सोचा, शायद अकबर के लिए कोई संदेश है। लेकिन कौन होगा इतना बड़ा जानकार जो ये सब मेरी आंखों के माध्यम से अकबर तक पहुंचाना चाहता है? उसी रात जबकि बीरबल जंगल में फकीर के साथ थे, महल के दूत घोड़े पर सवार उन्हें खोजते हुए उसी ओर आ निकले।
क्योंकि किसी चरवाहे से सूचना मिली थी कि एक साधु और एक सभ्य व्यक्ति उधर से गुजरे थे। दूतों ने मशालों की रोशनी में बरगद के पास बीरबल को पहचान लिया। बीरबल जी, आप सुरक्षित हैं, यह जानकर राहत मिली। जहां पनाह बहुत परेशान हैं, दूतों ने कहा। बादशाह ने आपको तुरंत दरबार में उपस्थित होने का हुक्म दिया है। शायद उन्हें डर है कि आप किसी षड्यंत्र में फंस गए हों। बीरबल ने फकीर की ओर देखा, मानो पूछना चाहते हो अब क्या करूं। फकीर ने बड़े शांत भाव से कहा, जाओ बादशाह से मिलो। उन्हें भरोसा दो कि सब ठीक है। मगर याद रखना, यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। तुम्हें कल सुबह फिर से यहां आना होगा। उसके बाद आखिरी कड़ी पूरी होगी। बीरबल ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ठीक है बाबा, मैं कल सुबह लौटकर यहीं आऊंगा। महल में पहुंचे बीरबल तो देखा कि अकबर चिंतित बैठे हैं। उन्होंने बीरबल को देखते ही राहत की सांस ली। ओह, तुम आ गए। मुझे लगा था कहीं तुम मुसीबत में न फंस गए हो। ये दरबारी भी अजीब अजीब बातें कर रहे थे। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। जहां पनाह, मुझे माफ करें। कल एक फकीर ने मुझे बुलाया और 7 रंगों की चिट्ठी का रहस्य बताने का वादा किया। मैंने सोचा शायद यह हमारे राज्य के लिए महत्वपूर्ण हो, इसलिए चला गया। मुझे एहसास नहीं हुआ कि देरी हो जाएगी। अकबर ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, कम से कम किसी को सूचित तो कर सकते थे। खैर, अब बता भी दो, क्या पता चला उस चिट्ठी के बारे में। बीरबल ने संक्षेप में बताया कि वो फकीर उसे विभिन्न जगहों पर ले गया। उजाड़ मंदिर, सूखा सरोवर, पुराने किले का भित्तिचित्र, जंगल में बरगद के पेड़, और प्रत्येक स्थल पर एक नई सीख देने की कोशिश की, जो कि इंद्रधनुष के 7 रंगों से जुड़ी है। अकबर का गुस्सा कुछ कम हुआ। वे सोच में पड़ गए, कहीं यह कोई दार्शनिक संदेश तो नहीं जो कोई महात्मा मुझे दिलवाना चाहता है। बीरबल ने कहा, महाराज, वह फकीर मुझे कल सुबह आखिरी जगह ले जाना चाहता है। वहां शायद इस पहेली का पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। मैं आज्ञा चाहता हूं कि सुबह फिर से वहां जा सकूं। अकबर ने कुछ पल सोचा। ठीक है, जाओ, पर इस बार अपने साथ कुछ रक्षकों को भी ले जाना। बीरबल ने जवाब दिया, वह फकीर अकेले मिलने की शर्त रखता है। मैं पूरी सावधानी रखूंगा और शाम तक लौट आऊंगा। अकबर ने मान लिया, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर ध्यान रहे कोई संकट न हो। अगली सुबह बीरबल दोबारा उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। फकीर वहां नहीं था। उन्होंने इधर उधर देखा, आवाज लगाई, बाबा, बाबा। काफी देर बाद फकीर दूर से आता दिखा। उसके कंधे पर एक छोटा सा थैला था। बीरबल ने प्रश्नवाचक नजरों से देखा, बाबा, आज कहाँ चलना है। फकीर बोला, थोड़ी दूर एक छोटी पहाड़ी है, वहां एक पुरानी गुफा है, वहीं चलना होगा। दोनों कुछ देर पैदल चले। पहाड़ी उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए अंततः वे गुफा के मुंह पर पहुंचे। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, पर फकीर के पास एक मशाल थी। उन्होंने मशाल जलाई और भीतर गए। गुफा के अंदर एक छोटा सा प्रकोष्ठनुमा कक्ष था, जिसकी दीवारों पर विचित्र चित्र बने हुए थे। कुछ आदमी औरतों के चेहरे, पशु पक्षी, फूल पत्ते, सूर्य चांद, तारे, ये सभी बड़े ही कलात्मक ढंग से उकेरे गए थे। गुफा के फर्श पर भी रंगों से कुछ आकृतियां बनाई गई थीं, जिनमें वही 7 रंग शामिल थे, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, गुलाबी। फकीर ने कहा, यहाँ देखो, ये सब रचनात्मकता का प्रतीक है, कला, चित्रकारी, रंगों का खेल। मनुष्य जब अपनी कल्पना को रंग देता है तो वो कला बनती है। यही शक्ति हमारे भीतर है, चीजों को रचने की, सुंदर बनाने की। 7 रंग सिर्फ इंद्रधनुष भर नहीं, ये मनुष्यता की विभिन्न भावनाएं हैं।
अगर हम इन भावनाओं को सही दिशा दें तो जीवन खूबसूरत हो जाता है। अगर विपरीत दिशा में ले जाए तो विध्वंस भी संभव है। बीरबल गहरी सांस लेकर बोले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा, लेकिन फिर भी यह रहस्य मेरे मन में बना हुआ है। आखिर यह चिट्ठी किसने भेजी और क्यों? फकीर ने धीमी आवाज में कहा, अब वह समय आ गया है कि तुम्हें सब बताया जाए। फकीर ने पास रखे पत्थर पर बैठते हुए अपना चेहरा ढकने वाला कपड़ा हटा दिया। उसकी लंबी दाढ़ी थी, लेकिन चेहरे पर कुछ शाही रौनक का आभास था। बीरबल को लगा कि कहीं उन्होंने इस व्यक्ति को पहले देखा है, पर याद नहीं आ रहा। फकीर बोला, मैं दूरदराज के इलाकों में घूमता हूँ। कभी सूफी दरवेशों के संग रहा, कभी काष्ठकला के कारीगरों के बीच, कभी योद्धाओं से मिला। मैंने जिंदगी के कई पहलू देखे। एक बार मैंने बादशाह अकबर और तुम्हारी चर्चा सुनी कि तुम दोनों ने कई मसलों का समाधान चतुराई और न्याय से किया है। मुझे लगा यह एक ऐसा राज्य है जहां अगर सही दिशा में मार्गदर्शन रहे तो प्रजा सुखी रह सकती है। किंतु मैंने हाल में सुना कि दरबार में कुछ दरबारी ईर्ष्या, लोभ और षड्यंत्र में लगे हैं। यह राज्य की नींव हिला सकता है। बीरबल ने गंभीरता से पूछा, हाँ, ऐसा होता है। ईर्ष्यालु दरबारी हमेशा परेशानियां खड़ी करते रहते हैं। पर आप क्या चाहते हैं? फकीर ने कहा, मैंने सोचा कि यदि तुम 7 रंगों की इस यात्रा से गुजरोगे तो एक बार फिर याद करोगे कि इंसान को इन 7 गुणों त्याग, धैर्य, शांति, करुणा, रचनात्मकता, सत्य और कर्म की आवश्यकता है। तुम यह संदेश अकबर तक पहुंचाओ ताकि दरबार में फिर से इन मूल्यों को मजबूती से गढ़ा जाए। नए नए नियम बने जो लोभ और ईर्ष्या पर अंकुश लगाए और प्रजा के बीच सौहार्द बढ़े। बीरबल की आंखों में सम्मान छलक आया। बाबा, आपने इतनी मेहनत से ये सब किया, मुझे मार्गदर्शन देने के लिए अलग अलग स्थानों पर पहेलियां बुझवाई। मैं आपका ऋणी हूं। पर आप खुद क्यों नहीं आकर बादशाह से मिलते? फकीर ने सिर हिलाया, मेरी यात्रा यहीं तक है बेटे। मैं सूफियों की तरह आजाद रूह हूं, कहीं बंध नहीं सकता। तुम स्वयं बादशाह को समझा सकोगे कि हमें अपने समाज में इन मूल्यों की जरूरत क्यों है। बीरबल ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। मैं अवश्य यह संदेश पहुंचाऊंगा। हाँ, एक आखिरी सवाल, यह 7 रंगों की चिट्ठी आपने ही भेजी थी? फकीर ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। हाँ, मैंने अपने शागिर्द एक बुजुर्ग साधु के हाथों डाकघर में रखवाई थी ताकि दरबार तक पहुंचे। मुझे पता था कि बादशाह के सभी दरबारियों में से सिर्फ तुम ही इसका रहस्य जानने की कोशिश करोगे, और तुमने ऐसा ही किया। बीरबल ने मन ही मन सोचा, वाकई कभी कभी सबक शब्दों से ज्यादा प्रतीकों से दिया जा सकता है। यह फकीर अत्यंत ज्ञानी है। दोनों गुफा से बाहर निकले। गुफा के मुहाने पर पहुंचकर फकीर ने विदा लेने से पहले बीरबल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, याद रखना, 7 रंग मनुष्य के 7 गुण हैं। इन्हें जगाए रखना ही तुम्हारा सच्चा कर्तव्य है। यह कहकर फकीर दूसरी दिशा में चल दिया और कुछ ही देर में ओझल हो गया। बीरबल ने कुछ देर तक उसे जाते देखा, फिर महल की ओर प्रस्थान किया। महल पहुंचे तो अकबर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दरबार में कई दरबारी उपस्थित थे जो जानना चाहते थे कि आखिर यह सब क्या मामला है। बीरबल ने सिंहासन के समीप जाकर झुककर प्रणाम किया और बोला, जहां पनाह, मुझे पूरी बात समझ आ गई है। 7 रंगों की यह चिट्ठी हमें एक दार्शनिक संदेश देने के लिए भेजी गई थी कि किसी राज्य की मजबूती उसके धनबल से नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों से होती है। ये 7 रंग उन्हीं 7 मूल्यों के प्रतीक हैं, त्याग, धैर्य, शांति, करुणा, रचनात्मकता, सत्य और कर्म। अकबर गौर से सुन रहे थे। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, हमारे कुछ दरबारी प्रपंच और ईर्ष्या में डूबे हुए हैं। हमें इन मूल्यों को फिर से दरबार में स्थापित करने की जरूरत है।
ताकि प्रजा के बीच कोई भेदभाव या अन्याय न हो, ताकि हम सब मिलकर राज्य को उन्नति पर ले जाएं। अकबर ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बीरबल। मैं आदेश जारी करता हूं कि दरबार में इन 7 मूल्यों को अपनाया जाए। 1 त्याग, निजी स्वार्थ छोड़कर राज्यहित में काम करना। 2 धैर्य, जल्दबाजी की जगह न्यायपूर्ण सुनवाई। 3 शांति, विवादों का समाधान अहिंसा और आपसी समझ से। 4 करुणा, कमजोरों की सहायता और दया भाव। 5 रचनात्मकता, कला संस्कृति का प्रोत्साहन। 6 सत्य, भेदभाव रहित न्याय और ईमानदारी। 7 कर्म, मेहनत और प्रयास को प्राथमिकता। दरबार में मौजूद लोग एकमत से बादशाह की जय बोल उठे। कई दरबारी जो ईर्ष्या रखते थे, उन्हें भी संदेश मिल गया कि अब दरबार में गलत हरकतें नहीं चलने वाली। वजीर आजम ने भी इन मूल्यों को प्रसारित करने की जिम्मेदारी ली। कुछ ही दिनों में दरबार के वातावरण में बदलाव महसूस होने लगा। नए नियमों से भ्रष्टाचार पर रोक लगी, कलात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला, न्याय व्यवस्था और भी पारदर्शी हुई। प्रजा भी खुश रहने लगी कि राजा और उनके दरबारी सब उनके कल्याण के लिए जुटे हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी इस यात्रा का परिणाम सुखद रहा, पर मुझे अब भी जिज्ञासा है, वो फकीर कौन था? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, शायद वह कोई फरिश्ता सा था जिसने हमें इन मूल्यों की याद दिलाई। उसने अपना नाम नहीं बताया, पर हम उसके ऋणी हैं। अकबर ने संतुष्ट होकर कहा, कोई भी हो, हमें उसकी कृपा मिली। और तुम्हें भी धन्यवाद बीरबल, जो तुमने हिम्मत दिखाकर इन पहेलियों का सामना किया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, जहां पनाह, यह सब आपके ही मार्गदर्शन की देन है। मैं तो सेवा मात्र कर रहा हूं। दरबारियों और नगरवासियों में यह कहानी फैल गई। एक रहस्यमय फकीर ने बिना शब्दों की चिट्ठी भेजी, जिसे सिर्फ रंगों से समझना था, और बीरबल ने वह रहस्य सुलझाकर पूरे राज्य को एक नई दिशा दिखाई। इस प्रकार 7 रंगों की चिट्ठी सिर्फ एक खत नहीं रहा, बल्कि एक आंदोलन बन गया, जो लोगों को नैतिक मूल्यों की ओर लौटने का संदेश दे गया। कभी कभी भले ही हमारे पास शब्द न हो, लेकिन संकेत, प्रतीक और रचनात्मक तरीके से भी हम बहुत गहरा संदेश दे सकते हैं। इस कहानी के अंत में हम पाते हैं कि सीख सिर्फ बाहर से मिलने वाली कोई चीज नहीं, हमारे आसपास प्रकृति के रंगों में, हमारे गुणों में वह मौजूद है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने की। अकबर बीरबल की इस नई कहानी में हमने देखा कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली चिट्ठी ने पूरा दरबार हिला दिया, कैसे बीरबल को अनजानी पहेलियों से गुजरना पड़ा, और कैसे अंततः राज्य में नई ऊर्जा और नैतिकता का संचार हुआ। 7 रंगों का प्रतीक इंद्रधनुषी दुनिया को दर्शाता है, जिसमें जीवन के हर पहलू, त्याग, धैर्य, शांति, करुणा, रचनात्मकता, सत्य, कर्म की जगह है।